फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। गंधारी के पुत्रों को कौरव कहा जाता है। हालांकि कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र नहीं थे, बल्कि गंधारी और वेदव्यास द्वारा प्राप्त वेदव्यास जी ने उन्हें 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान दिया था। हालांकि कालांतर में वेदव्यास जी ने गांधारी को 99 पुत्र एवं एक पुत्री की प्राप्ति हुई। इनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था, इसके बाद दुशासन, वहीं बहन का नाम दुशासन। इसके अलावा कौरवों को युधिष्ठिर नाम का सौतेला भाई भी था, जो कि दासी के और धृतराष्ट्र के कारण हुआ था। युधिष्ठिर जो था वो पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। महाभारत का मुख्य कारण ही धृतराष्ट्र था। उसके सबसे पहले राज्य मोह और बाद में पुत्र मोह के कारण ही ये युद्ध की नौबत आई थी, क्योंकि उसके अंधे होने के कारण ही उसे राजगद्दी नहीं मिली थी, जो कि उसे अपने लिए बहुत ग्लानि देती थी। क्योंकि विदुर ने और सभी ने मिलकर फैसला किया कि एक नेत्रहीन व्यक्ति राजा कैसे हो सकता है, तो उसके छोटे भाई पांडु को राज सिंहासन दिया गया। पांडु की मृत्यु के बाद स्वतः ही उसे राजा बनाया गया, क्योंकि और कोई विकल्प था नहीं। बाकी जब पांडवों का जन्म हुआ, जिसमें से सर्वप्रथम दुर्योधन का नहीं युधिष्ठिर का जन्म हुआ, तो युधिष्ठिर अपने पिता की जगह राजगद्दी पे बैठने का अधिकारी बन गया, जो कि दुर्योधन को कतई मंजूर नहीं था। बाकी एक ही कुल में इतने महान योद्धाओं के होते हुए भी किसी एक व्यक्ति के मोह के कारण इतना बड़ा युद्ध हो गया। दूसरी ओर व्यक्ति जो इस युद्ध की अगर जिम्मेदार हो तो धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी अगर अपनी आंखों से देख नहीं सकती थी, तो उसकी पत्नी को अपने पति की आंखें बनकर सच और झूठ का निर्णय करने को कहा जाना चाहिए था। इसके बजाय उन्होंने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली, जिससे कि वह अपने बच्चों को समझा ना सके और ना अपने भाई के चालों को जान सके। गुरु तो कौरवों और पांडवों को एक ही थे। इसका मतलब यह होता है कि बच्चे सोच की जिम्मेदारी उसके माता पिता की ओर से आती है, ना कि कुल से। सर्वप्रथम मोह के कारण ही दुर्योधन को युद्ध में भाग लेने के लिए धृतराष्ट्र ने उकसाया है। धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध को रोकने की पूरी कोशिश नहीं की, क्योंकि वह पुत्र मोह दुर्योधन के प्रति अत्यधिक स्नेह रखते थे और उन्हें यह विश्वास था कि कौरव पक्ष युद्ध में विजयी होगा। इसके अतिरिक्त वह पुत्र मोह में इतने अंधे थे कि उन्होंने पांडवों के प्रति हो रहे अन्याय को अनदेखा कर लिया। धृतराष्ट्र ने युद्ध को रोकने के लिए प्रयास नहीं किए। इससे कुछ कारण है। धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन से बहुत अधिक प्रेम करते थे और उनके हर काम में उनका साथ देते थे, भले ही वह गलती क्यों ना हो। धृतराष्ट्र को यह विश्वास था कि उनके पक्ष में भीम, द्रोण, कर्ण जैसे महान योद्धा, इसलिए वह युद्ध में अवश्य जीतेंगे। विदुर की सलाह की अनदेखी। धृतराष्ट्र के मंत्री विदुर ने उन्हें कई बार समझाया कि उन्हें न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए, लेकिन धृतराष्ट्र ने उनकी बात नहीं मानी। इन कारणों से धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके परिणाम स्वरूप विनाशकारी युद्ध हुआ। धृतराष्ट्र में भाग लेते तो महाभारत का परिणाम कुछ और हो सकता था, क्योंकि धृतराष्ट्र एक शक्तिशाली योद्धा थे जिनमें 1000 हाथियों का बल था। हालांकि उनकी दृष्टिहीनता के कारण वे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाते थे। यदि धृतराष्ट्र अंधे नहीं होते तो वह राजा बनते और शायद युद्ध टाला जा सकता, क्योंकि दुर्योधन को सिंहासन का स्वामित्व उत्तराधिकारी स्वयं ही बना दिया जाता, क्योंकि वह धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र था। धृतराष्ट्र को 100 हाथियों के बराबर बलवान माना जाता है। यह वरदान उन्हें महर्षि वेदव्यास से प्राप्त। दृष्टिहीन धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी कमजोरी उनकी दृष्टिहीनता थी, और सबसे बड़ा दुख भी यही था, जो अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, जिसके कारण युद्ध में अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाते थे। धृतराष्ट्र ने भीम को मारने के लिए का प्रयास किया जब भीम उनसे मिलने आए थे, लेकिन कृष्ण की चतुराई से भीम की जगह एक लोहे की मूर्ति रख दी गई, जिससे धृतराष्ट्र ने कुचल दिया। यदि सोचिए, अगर वह युद्ध भूमि में द्वंद्व युद्ध करते तो कैसे लोगों को मसल दे। धृतराष्ट्र युद्ध में भाग लेते तो वह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा लेते, लेकिन उनकी दृष्टिहीनता के कारण उनकी क्षमताओं पर संदेह किया गया। यदि धृतराष्ट्र राजा होते तो शायद युद्ध टाला जा सकता, क्योंकि दुर्योधन को सिंहासन का स्वामित्व माना जाता और पांडवों को राज्य के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। यदि धृतराष्ट्र में भाग लेते और अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर पाते तो युद्ध का परिणाम कुछ और हो सकता था, लेकिन उनकी दृष्टिता के कारण ही वह युद्ध में भाग नहीं लिए, क्योंकि उनके पास 1000 हाथियों का बल था। अगर उनसे कोई द्वंद्व युद्ध करता वो अवश्य ही युद्ध में मारा जाता, लेकिन ये भी गलत हो जाता, क्योंकि वह युद्ध कौरव और पांडवों का था, ना कि धृतराष्ट्र। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो इसके लिए थैंक यू सो मच।